संकल्प और सोच में बहुत फर्क है। ठीक है। जैसे कर्म अकर्म विकर्म कहते हैं ना, हाँ जी। वो मन की सोच है। ठीक है। मन की सोच है, पर मन का जो संकल्प होता है नहीं, संकल्प बार बार एक सोच को बन जाता है संकल्प। कर्म बंधन कैसे लगता है? मन वचन और कर्म से कर्म बंधन लागू पड़ता है ना। ये तो बराबर। तो मन सोचता कौन है? कोई भी पूरे दिन सोचता कौन रहता है? मन सोचता है ना। तो मन सोचता है, तो मन जो बार बार सोचता है, जो बार बार सोचता रहता है, तो वो संकल्प बन जाता है। क्या बनता है? ओके। संकल्प बन जाता है। उसकी बार बार एक बार सोच होता है तो एक संकल्प होता है। कि जैसे कोई पढ़ने वाला है तो मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो ये बार बार की सोच एक संकल्प बन जाता है। अच्छा। और संकल्प ही धीरे धीरे करके उसको रिजल्ट में परिवर्तन करेगा। मन को समझाना पड़े ज्ञान से, कभी मुझे देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। ऐसी स्टेज आत्मा की स्टेज बनी ना, क्योंकि आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि और बुद्धि के अंदर संस्कार है। तो मन तो बुद्धि के हिसाब से डिसीजन लेगा ना। किसी की बुरी बुद्धि है तो बुरा डिसीजन लेगा। ठीक है। कोई की अच्छी बुद्धि है तो अच्छा डिसीजन लेगा। कोई मनुष्य का संकल्प माना सोच जब हल्की होती है तो हल्की तरह सूक्ष्म शरीर को माना कारण शरीर को इफेक्ट करता है, और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है, और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर को इफेक्ट करता है हमेशा। और जब बहुत भारी संकल्प होता है, नहीं तो भावनाओं के साथ जोड़ता है, तो उसका कारण शरीर में वो भावनाओं का बहुत बार बार का पूरे कारण शरीर में, कारण बनी आकाश तत्व का शरीर, पूरे कारण शरीर में वही भावना वाला संकल्प बार बार अंदर रिकॉर्ड होता है, घूमेगा। और घूमते घूमते बार बार वही संकल्प रिएक्ट करके फिर वायु तत्व और अग्नि तत्व में क्रिएट होकर फिर स्थूल शरीर को इफेक्ट करेगा, और तुम्हारा ओरा को इफेक्ट करेगा। तो तुम्हारे ओरा में से तो वही वाइब्रेशन वही संकल्प बाहर जाएंगे ना, तो पूरे वायुमंडल को इफेक्ट करेगा। अनेकों जन्मों के जो संस्कार भरे पड़े हैं ना उस आत्मा में, किसी को ज्ञान होता है कि मुझे परम शांति बोलने से ही परम शांति मिलने वाली है, और विनाश कहने से विनाश मिलने वाला है। थियरी ऑफ कर्म है। ठीक है। जैसा सोचोगे ऐसे पाओगे। ठीक है। तो जब ज्ञान आता है तो भी आत्मा में मन को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं आती। अब मन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया ना। आत्मा ने मन द्वारा ही सर्जन किया ना। आत्मा ने जो भी रचना की है, जो भी उसकी दुनिया है, माया माने झूठ है। आज की सभी आत्माओं का स्टेज तमो प्रधान बन गया है। आत्मा सतो रजो से तमो प्रधान बन गई है। ठीक है। जब सतयुग में सतो थी आत्मा, तब उसकी सोच अच्छी थी, लोगों को हेल्प करने की बातें थी, अच्छा काम था, अच्छा संकल्प करते थे। ठीक है। जब त्रेता युग आया तो रजो बनी। ठीक है। और जैसे द्वापर में आया तो तमो प्रधान बनती गई, क्योंकि द्वापर से लड़ाई झगड़े हुए ना। तो मन को कंट्रोल करने के लिए लोग सन्यासी पहाड़ों में चले जाते हैं ना। बर्बाद उसकी बुद्धि में कोई किसी का संकल्प भी आया, टच भी हुआ, तो भी वो निसंकल्प नहीं बन सकता। तो गीता में ज्ञान बताया कर्म योगी बनकर जो बीतता है ना, तो भीड़ में अकेला कौन रह सकता है? ज्ञानी पुरुष। ठीक है। ज्ञानी पुरुष भीड़ में अकेले रहकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर जो ऊंचे परम धाम में परमात्मा से हर वक्त याद करते हैं, तो न उसकी सोच चलती है, न उसका संकल्प चलता है, मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि एकदम दिव्य बुद्धि होती है, और वो किसी से फालतू बात में सोचते भी नहीं। सोचने के लिए भी सोचते हैं लोग। क्या मन कहाँ लगा दिया? परमात्मा ने। ठीक है। तो परमात्मा में ऊंचे परम धाम में मन चला गया, और तुम खुद आत्मस्वरूप में हो। क्या? तो आत्मस्वरूप में हो तो तुम्हारी स्टेज क्या बन जाएगी? देखते हुए नहीं देखते हो, क्योंकि आत्मस्वरूप ऐसी स्टेज है कि तुम्हारा ऑटोमेटिक जो मन है ना वो समय पे काम करता है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए, तमो से रजो और सतोप्रधान, आत्मा की ओरिजिनल स्टेज में जाने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए कर्म योगी जीवन श्रेष्ठ है।